हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं दया और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्व विद्या एमसीक्यू भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वन लाइनर बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर, वो भी वन लाइनर। इसका पीडीएफ तो साथियों हम लोग जो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से जो है आप इसका पीडीएफ वो भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराएँ, तो बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के किन दो इतिहास लेखकों की ऐतिहासिक कृतियों का नाम तारिक ए फिरोज शाही था? क्या था साथियों तारिक ए फिरोज शाही? तो वह थे जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज की आसिफ की कृतियों का। अगला प्रश्न आपका है साथियों, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? तो ये दिल्ली के लाल किला में, किले के दीवाने आम में। कहाँ पर? तो दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में रखा हुआ है। उसके बाद हैदराबाद में निजाम का जो थे राजवंश का नाम क्या था? तो आसफ जाही था। क्या था? आसफ जाही। तो हैदराबाद के निजाम का राजवंश का नाम था। अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर, इसको माना जाए किसके वायसराय काल में 1885 में 3 प्रमुख जो है कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में हाईकोर्ट की स्थापना होती है? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में जो है बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में जो हाईकोर्ट की स्थापना होती है। सूर्य देवता, ये जो सूर्य देवी गायत्री को संबंधित जो है गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद संहिता में, और ये तीसरे मंडल में है। किसमें? तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है। आज का आपका अगला प्रश्न है साथियों, किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कुमार गुप्त थे साथियों। कौन थे? कुमार गुप्त ने जो है अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करते हैं। तो कुमार गुप्त के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने कितने बार भारत पर आक्रमण किए? और ये जो कुल 17 बार आक्रमण करते हैं, और इसका अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या होता है? सोमनाथ मंदिर टारगेट करता है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। फिर गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को है। फिर यहाँ पर एक प्रश्न आता है साथियों, ये वेरी, यहाँ पर जो है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है। तो वास्को डी गामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट पे पहुंचा था। कहाँ पर पहुंचा था? तो कालीकट पे पहुंचा था। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया? तो गुरु जो है मनोनीत किया दोस्तों, वह किया गुरु ग्रंथ साहिब को। किसको? गुरु ग्रंथ साहिब को मनोनीत किया। फिर आगे है दोस्तों, दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने दिया था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण का। फिर किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम ने कराया था। किसने कराया था? हाजी बेगम ने कराया था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है, जो कि आपको तीसरे मंडल में मिलेंगे। यहाँ पर भी एक प्रश्न है साथियों, किस तुर्क ने लूट मार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी नीति का जो करता है तो अपनाई? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था लूट मार छोड़कर जो है अपनाई थी अस्थायी रहने का? कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों। अगला प्रश्न आपका है, अकबर ने इबादत खाने का स्थापना कहाँ की? तो इबादत खाने का स्थापना जो है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में किया। फिर यहाँ पर प्लासी के युद्ध में समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी का युद्ध जब हो रहा था तो उसके जो है शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच होती है? तो इलाहाबाद की संधि जो होती है अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। किसके बीच? अंग्रेज और शाह आलम के बीच होती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन देवी देवताओं के लिए है? तो इंद्र के लिए है और अग्नि के लिए। इंद्र के लिए बात करें तो 250 है, वही अग्नि के लिए बात करें तो 200 मंत्र है। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों किस धर्म को अपनाया था? तो ये जैन धर्म को अपनाया था। किसको अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। फिर एक किस कला की शैली को बौद्ध ग्रीको शैली के नाम से भी जानी जाती है? तो गंधार कला को। किसको साथियों? तो गंधार कला को इसका राइट आंसर है। फिर आगे साथियों, पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन है? तो पुष्टि मार्ग का जो संस्थापक था वह वल्लभाचार्य थे। कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो अजमेर में 1764 ईस्वी में जो अजमेर में स्थित है। फिर आता है 1764 में बक्सर की युद्ध समाप्ति पर कौन सी संधि हुई? तो 1764 में जब बक्सर की संधि युद्ध समाप्त होता है तो इलाहाबाद की संधि होती है। फिर झांसी की किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ पैलेस के तहत। डॉक्ट्रिन ऑफ पैलेस के तहत जो क्या झांसी के नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य की हिस्सा बनाया।
आगे का हमारा प्रश्न है साथियों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी की करते थे, प्राकृतिक देवी की करते थे और स्वास्तिक चिन्ह का भी पूजा या फिर उपासना करते थे। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति किस सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई? तो पहले सबसे पहले सिंधु सभ्यता से मिली है और इसके मोहनजोदड़ो स्थान से प्राप्त हुआ है। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। आगे का प्रश्न हमारा है साथियों, कनिष्क, ये जो सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो महायान थे। ये बुद्ध धर्म का ही नहीं और महायान शाखा है, ये महायान शाखा से कनिष्क जो है संबंधित है। कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? तो कनिष्क के समय जो विद्वान थे अश्वघोष थे, नागार्जुन थे जिसको कि भारत का जो है आइंस्टीन कहा जाता है, फिर वसुमित्र थे, नरसिंह वर्मन ने, ये मिस्टेक से टाइपिंग हो गया साथियों। यहाँ पे खारवेल कहाँ के शासक थे? तो कलिंग के खारवेल शासक थे, कलिंग राज जिसको खारवेल के भी नाम से जानते हैं। तो फिर महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था यहाँ पर नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसका आंसर यहाँ पर आ गया साथियों। तो महाबलीपुरम का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। फिर रॉबर्ट क्लाइव भारत के किस पद पर कार्य करने के लिए आया था? तो वह कलर के कार्य करने के लिए आया था। किस पर? कलर कार्य करने के लिए आया था। फिर आगे साथियों, जैन धर्म के प्रमुख भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक थी। जैन धर्म का प्रमुख भाषा की बात करें तो प्राकृतिक थी। दंतवंश के संस्थापक तथा अंतिम सम्राट कौन थे? तो संस्थापक माना जाता महापद्म नंद को माना जाता है और अंतिम धनानंद को माना जाता है। और धनानंद का युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। चंद्रगुप्त जो है इसको हराकर मौर्य वंश का स्थापना कर देता है और मौर्य वंश की स्थापना में इसका प्रधानमंत्री जो बनता है साथियों, प्रधानमंत्री इसका जो है सहायता करता है कौटिल्य, जिसको कहा था कौटिल्य। कौटिल्य इसका अन्य नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त विभिन्न प्रकार का नाम है विष्णुगुप्त कौटिल्य। और इसकी रचना है एक राजनीतिक संबंधित है पुस्तक। पुस्तक का नाम है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा पुस्तक का नाम साथियों, फटाक से कमेंट कीजिए पुस्तक का क्या नाम है। अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है साथियों, आपको बताना है। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। हिजरी संवत का जो प्रारंभ होता है कब होता है और क्यों होता है? तो इसका जो संबंध है 622 ईस्वी में मोहम्मद जो है हजरत मोहम्मद के जन्म से लेकर मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करते हैं। क्या करते हैं? मक्का से क्या करते हैं? मदीना पलायन करता है। और इसी से 622 ईस्वी में हिजरी सन का प्रारंभ होता है। फिर आगे साथियों, अंग्रेज का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट से हुआ था? तो औरंगजेब से हुआ था। अंग्रेज का जो पहला संघर्ष किससे हुआ था? तो ये औरंगजेब से हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी बहुत बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है साथियों। बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया यानी कि कैंसिल किया? ये तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने जो है किया था। यहाँ पर एक समाप्त होता है क्वेश्चन। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। कब किया था? तो 1911 में किया था। कब किया गया था? 1911 में जो है ये जो है रद्द किया था और ये 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। फिर आगे साथियों, द्वेष साधन को दोषपूर्ण बताते हुए 1772 में किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंगस ने किया था। किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंगस ने किया था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? तो वांडीवास। किस पे? तो वांडीवास के युद्ध में कर्नाटक का तीसरा युद्ध माना जाता है। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में था? तो शाहजहां के शासनकाल में था। किस वंश के ध्वंस अवशेषों पर चोल राज्य की स्थापना हुई? तो कांची के पल्लव वंश के ध्वंस अवशेषों पर जो है होता है। कालिदास की रचना जैसे कि मेघदूतम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय तथा रघुवंश में कौन सी नाटक श्रेणी में आती है? तो केवल जो है विक्रमोर्वशीय जो है ये सिर्फ जो है नाटक में आती है। अन्य तीनों महाकाव्य किस श्रेणी में आते हैं? यहाँ से प्रश्न हमारा बनता है, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था तो सैनिक का शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण। गुलाम वंश के प्रारंभिक 4 शासक का अनुक्रम बताइए। तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद आता आराम शाह जो कि 8 महीने के लिए शासन करता है सिर्फ, फिर आता शमसुद्दीन इल्तुतमिश आता है, फिर रजिया सुल्तान आता है।
रजिया सुल्तान जो है पहली महिला थी जो कि जो है साथियों दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आगे का प्रश्न है तंजावुर का शिव मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजा ने। किसने करवाया था? राजा ने करवाया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1773 में की गई थी। दिल्ली के सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन था। तो ये जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन था। अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध को व्यवस्था का वर्णन करता है? तो 13वां शिलालेख। कौन शिलालेख? 13वां शिलालेख करता है। आगे साथियों उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताना। तो पहले वेद है, उसके बाद फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्यक है, उपनिषद है। फिर यहाँ से प्रश्न हमारा अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक थी। अगला है बिंबिसार किस वंश के संबंधित है? तो वे हर्यक वंश से संबंधित है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो श्री गुप्त को माना जाता है। और किसकी अनुमति से अंग्रेज ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर की अनुमति से जो है सूरत में पहले जो है अंग्रेज स्थापित किया था अपना कारखाना। प्रथम 6 मुगल सम्राट का सही अनुक्रम बताइए। तो बाहु अज इसका ट्रिक होता है बाबर, हुमायूं, अकबर, बाहु अज, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। फिर किस आक्रमण ने कोहिनूर हीरा लूटा था? तो नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा लूटा था। फिर हमारा आता है नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, जो कि ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। किससे पता चलता है? ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम सफलता किसको प्राप्त हुई थी? जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी। फिर अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? तो इल्तुतमिश था। और आज के लिए बस इतना ही। इसमें लगभग साथियों 1 लाइनर 70 प्लस क्वेश्चन कवर किए हैं। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। PDF प्राप्त करने के लिए आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका PDF उपलब्ध करा दिए हैं। आपको सर्च करना है सर्वविद्या MCQ। टेलीग्राम पर मिल जाएगा चैनल, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।